नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। जब सत्ता दल का पार्षद खुलेआम हमला झेलता है, गंभीर रूप से घायल होता है और इसके बावजूद थाने में उसकी सुनवाई ना हो, तो यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि शासन व्यवस्था की असफलता का आईना है। यह सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था पर नहीं बल्कि उस राजनीतिक संरचना पर भी उठता है जो अपने ही जनप्रतिनिधियों की रक्षा नहीं कर पा रही। यदि एक चुना हुआ पार्षद जो खुद भाजपा का है और भाजपा की ही सरकार सत्ता में है, उस पर हमला होता है और उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो पा रही, तो आम नागरिक की स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब अपनों की आवाज नहीं सुनी जा रही तो औरों की क्या सुनी जाएगी। यह बात इसलिए कही जा रही है कि मेरठ में दबंगों ने बीजेपी पार्षद और उनके कार्यकर्ताओं पर बड़ा हमला बोल दिया, जिससे बवाल मच गया और हमले के बाद जब पार्षद साहब थाने पहुंचे तो उनकी सुनवाई नहीं हुई, पुलिस से उनकी बहस हो गई। मामला जी हां गंभीर तब हुआ जब बीजेपी पार्षद की सुनवाई थाने में नहीं हुई। पूरी खबर विस्तार से आपको हम जरा बताते हैं। यह मामला मेरठ का है। जागृति विहार सेक्टर 2 में भाजपा पार्षद दिग्विजय चौहान और उनके 2 साथियों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में 2 लोगों का सिर भी फट गया। ऑफिस में तोड़फोड़ कर जान से मारने की भी धमकी दी गई। ऊर्जा राज्य मंत्री के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षद और उनके साथियों ने मौके पर हंगामा कर दिया। मेडिकल थाने का घेराव करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान FIR दर्ज नहीं होने पर मेडिकल पुलिस से भी भाजपा पार्षद की तीखी नोकझोंक हुई। पार्षद का आरोप है कि मंत्री के दबाव में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मंत्री और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। दिग्विजय का आरोप है कि वह शाम को अपने कार्यालय में शंकी चौहान, नीरज चौहान के साथ बैठे हुए थे और इसी दौरान उनके पास रोहित गुर्जर और जतिन भाटी का कॉल आया कि तुमसे मिलना है, कहां हो। इस पर पार्षद ने अपने कार्यालय में होने की बात कहकर बुला लिया। आरोप है कि रोहित गुर्जर, अरुण नागर, जतिन भाटी अपने साथियों के साथ आए और ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। मेडिकल पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से जतिन भाटी को पकड़ लिया। दिग्विजय का आरोप है कि ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के दबाव में मौके से जतिन भाटी को छोड़ दिया गया। इसके बाद सब एकत्र होकर मेडिकल थाने पहुंच गए और धरना दे दिया। दिग्विजय का आरोप है कि मंत्री के दबाव में उनकी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। यह आरोप कौन लगा रहा है? बीजेपी पार्षद और अपनी ही सरकार के एक मंत्री पर। FIR दर्ज नहीं होने पर भाजपा पार्षद और उनके कार्यकर्ताओं की मेडिकल पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। रात तक सभी धरने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बैठे रहे। SP सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि पूरे मामले की जांच के लिए मेडिकल पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जरा आप उस पूरी वीडियो को भी देखिए। कई बार ऐसे होते हैं लोग चले गए, हम ही पीड़ित हैं, हम ही इंतजार कर रहे हैं। देख लो कैसा अगला। अच्छा एक बात सुनो, ये आपने बताया मैं रात आपके लिए फोन करा, मैंने कि आपकी FIR लिखी जाए। नहीं मैंने थोड़ा करा कि आपने फोन ये फोन बताओ तो थोड़ा सा पब्लिक दिल्ली तो मेरे साथ एक मिनट मेरे भाई जरा एक मिनट नहीं मेरी भी सुन लो यार। धरना दिया वहाँ 1:30 बजे तक, तब जाके FIR लिखी है। उसने ठीक बात 500 और आदमी हमारे का खाना सब इतने फोन है, जितने सब आपके फोन जाने के बाद 2 आदमी जिसने हमारे सामने कंधे पे हाथ रखे ऐसे छोड़ दिए वो फोन जाने और के उसके बाद बाद से वो लगातार वहाँ पे बुलेट लेके घूम रहे हैं। अब भी घूम रहा है कीर्ति पैलेस में, पूरा खुलेआम घूम रहा है। जो कल रात को ये गाड़ी चोरी हुई है। और थाने में ऐसे के सामने क्या गोली मारूंगा फिर तू रोक लेना। और ऐसे क्षेत्र में जितने काम हो रहे हैं पत्ता विरोध करता है वही जो नागर तक जतिन भाटी पुलिस ने रात कहा था 3 पुलिस वाले बैठेंगे, एक साला होमगार्ड भी ना। तो आपको मतलब कि जो शोषण हो रहा है वो भी जो शोषण कर रहे हैं वो भी दोनों पार्टी के ही हैं क्या? भैया वो अध्यक्ष जी आ रहे थे, मैंने आगे पीछे वो खड़े ये सरकार तुम्हारी है भैया, अध्यक्ष जी से तो बात हुई थी कि मैं आ रहा हूँ। मैंने आपसे 4-5 बार घूम कर उनसे भी मेरी भैया नमस्कार। आपको ही बता दूं, इधर मेरे घर पे भी पब्लिक थी काफी, मेरे उनसे भी जनता दरबार का रहता ही है। और वो एकदम से वो नाराज होते हैं अगर उनसे ना मिले, समझे। साहब ये बात आपकी सही है कि पब्लिक आती है, भाई साहब इंतजार कर रहे हैं अंदर। पब्लिक से ज्यादा पहले आपके सब सही बात है। मैं तो रात भी करा तभी ठीक है फोन कर दो भाई साहब, ये कह रहे हैं कि अंदर आ जाओ, रणनीति का फोन तो कर और ये जो मंत्री विधायक हैं उनसे ज्यादा पार्षद क्षेत्र में काम करवाते हैं। ये भाजपा की वो भी प्रतिनिधि है क्षेत्र के। अच्छे और आप भी भाजपा से ही हो? हाँ मतलब मेरे साथ भी भाजपा के हैं।
सरकारी भाजपा की भी है। ये तो विपक्ष तो खाली बैठा हुआ आराम से। तो जमीनी इतना काम यदि जमीनी कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं है भाजपा में। यदि हम विपक्ष में होते और यदि बताइए, पता है मेयर साहब को सारा मामला। मुझे इन्होंने बताया, मैंने पार्टी में बात करी है, तभी अध्यक्ष जी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अध्यक्ष जी चलो अध्यक्ष जी से मिल लेना, कप्तान साहब को फोन कराएंगे, उनका रेस्टिंग हो। हाँ मेयर साहब ले जाओ, मेयर साहब पार्टी का ही है। उनका रेस्टिंग करें, करवा लो। मंत्री जी के सामने कहा मेयर साहब होनी अरेस्टिंग होनी चाहिए कि ये आ गया माफी नहीं, जो गलत है पार्षद थोड़ी पिटेंगे, इससे कोई मतलब नहीं जी, पार्षद नहीं पिटने का। विपक्ष में नहीं, पार्षद भी कोई नहीं पिटना चाहिए, कोई नहीं पिटना चाहिए। पार्षद एक वोटर है, वो नहीं पिटना चाहिए। ये बात सही है, आपके वार्ड के वोटर नहीं पिटना चाहिए कोई भी हो, ये चीज जो भी है वो गलत। तो देखा आपने, भाजपा शासित प्रदेश में एक भाजपा पार्षद द्वारा अपनी ही पार्टी के मंत्री पर दबाव डालकर आरोपियों को छुड़वाने का गंभीर आरोप लगाया गया। भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी उसका जमीनी कार्यकर्ता है, और जब वही कार्यकर्ता या पार्षद न्याय के लिए सड़कों पर बैठने को मजबूर हो तो जनता के मन में यह संदेश जाता है कि अब नेता पहले खुद के खिलाफ सुरक्षा ढूंढ रहे हैं, फिर जनता की कौन सुनेगा। वही जब एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि और वो भी सत्तारूढ़ दल का न्याय के लिए थाने में चक्कर काटता रह जाए, पुलिस से उसकी बहसबाजी हो, पुलिस उसकी बात ना सुने, तो यह साफ दर्शाता है कि पुलिस अब जनप्रतिनिधियों की नहीं बल्कि ऊपर से आए आदेशों की सुनती है। यह लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा प्रहार है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।